संगत जी, स्वागत है आपका गुरुजी के अपने चैनल गुरुजी सत्संग में। ये चैनल गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने शुरू किया है ताकि जो गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी का मिरेकल है, लोगों के साथ जो होता है, संगत जी के साथ जो होता है, वो हम दूसरों तक पहुंचा सकें ताकि गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिल सके। संगत जी, अगर आप कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पे आप रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका जो सत्संग है, आप पे जो गुरुजी ने कृपा की है, वो दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आइए अब सुनते हैं एक आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। धैर्य से पूरा सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज फिर से मैं एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ। और सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी भरपूर ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर कर रही है उन्हें भी लख लख बार शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना सत्संग जी, संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा तो सभी भक्तों पर होती है, वैसे ही हम पर भी भरपूर ब्लेसिंग है गुरु जी की। एक दिन मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। उनका बीपी बढ़ जा रहा था, बीपी बढ़ जाता था शाम को, और उनके सिर में बहुत दर्द होती थी। तो दवाई लेते और ठीक हो जाते। ऐसे ही 2-3 दिनों तक चलता रहा। एक दिन फिर वो अपने काम पर गए, तो जाते ही थोड़ी देर बाद उनके सिर में बहुत दर्द होने लगा और उनका बीपी हाई हो गया। उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि फिर से मेरा बीपी हाई हो गया। तो हम जिस डॉक्टर से दवाई ले रहे थे संगत जी, उसी डॉक्टर को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब फिर से मेरे सिर में दर्द हो रही है, तो अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप अपने शॉप के नज़दीक ही अगर कोई डॉक्टर है तो उससे अपना बीपी चेक करवा लें और फिर मुझे बताएं। तो मेरे हस्बैंड गए बीपी चेक कराने, तो वो उन्होंने कहा कि आपका बीपी तो बढ़ा हुआ है, तो आप दवा ले लें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। तो इन्होंने फिर अपने डॉक्टर को बताया कि हाँ जी मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। तो उन डॉक्टर ने कहा कि आप अभी मेरे पास आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड की शॉप बाज़ार में है, तो वहाँ से आ रहे थे, तो आते समय उनके पास एक्टिवा नहीं थी संगत जी, तो उन्होंने ऑटो में आना था। तो मेन सड़क पर आके जब वो ऑटो कर रहे थे, तो खड़े हुए उनके 5-10 मिनट हो गए, तो उनको ऑटो नहीं मिला और एक सिर दर्द से परेशान थे वो। 2-3 दिनों से उनका बीपी बढ़ रहा था, इसीलिए संगत जी वो काफ़ी थोड़ा चिड़चिड़े से हो गए थे। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, क्या भगवान ने क्या मुझे मुसीबत डाल के रखी है, कोई सुनता नहीं है मेरी, गुरु जी भी नहीं सुनते हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना कहने की देर थी कि उधर से एक बटरफ्लाई आई और मेरे हस्बैंड के सिर से टच करके आगे निकल गई। अच्छा संगत जी, उस समय तो उन्हें पता नहीं लगा, उन्हें ये पता लगा कि हाँ बटरफ्लाई आई मेरे सिर में लग के, तो आगे चली गई। उसके साथ ही उन्हें ऑटो भी मिल गया, तो ऑटो में बैठ के वो डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर के पास आके जैसे ही उन्होंने बीपी चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बीपी तो है नहीं, आपको बुखार है। तो शुक्राना गुरु जी। और इसी समय संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉप से फ़ोन किया था कि मेरा बीपी फिर से बढ़ गया है, तो मैं भी परेशान हो गई कि ये रोज़ रोज़ बीपी क्यों बढ़ रहा है। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी अपने बेटे की आप बीपी ठीक करो, वो रोज़ रोज़ वैसे बीपी बढ़ना अच्छी बात नहीं है और वो परेशान भी बहुत है। तो उसी वक्त मेरी नेबर का फ़ोन आ गया कि मेरे घर में छोटा सा ऐसे ही मैं अकेली सत्संग कर रही हूँ, तो तू भी आ जा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं दवाई लेने, तो शायद मुझे जाना पड़े। उसने कहा कोई नहीं, आ जा 2 मिनट, यहाँ अरदास करके चली जाई। तो संगत जी मैं उनके घर चली गई, घर पर भी अरदास करी। वहाँ जाकर भी मैं जल प्रसाद जब उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने जल प्रसाद पिया और गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुजी अपने बेटे का बीपी ठीक कर रखना, उन्हें तंदुरुस्ती बख्शना।
तो इतना कहने की देर है संगत जी, उसी वक्त मुझे जल प्रसाद में से इतनी अच्छी खुशबू आई और वो जल प्रसाद मैंने पिया। उसके 5 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि नहीं, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बीपी नहीं है, आपको फ़ीवर है। तो शुक्राना गुरुजी का, मैंने उसी वक्त शुक्राना किया। लख लख बार शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, इसी तरह सब पर मेहर करें गुरुजी। सभी भक्तों की सुनते हैं, भले हम गुस्से में बोलें चाहे प्यार से बोलें, गुरुजी अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, जिस तरह उन्होंने मेरे हस्बैंड पे मेहर करी, उन्हें तंदुरुस्ती बख्शी, इसी तरह सब पे मेहर करें, सबका भला करें, सब पे कृपा करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का सत्संग को यहीं विराम देते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी से यही दुआ करते हैं कि गुरुजी आप पे, आपके परिवार पे और पूरी संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। आप एक बार गुरुजी को मान के देखिए, जो आपके दिल में होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आपके दिमाग में कोई डिमांड होगी कि गुरुजी मेरी ये इच्छा पूरी कर दें, तो वो आपके बोलने से पहले ही गुरुजी पूरी कर देंगे। बस आप सच्चे मन के साथ उनके सामने बैठिए, एक दिया जलाइए और कम से कम 40 दिन का ऐसे लगातार नित्य नेम करके देखिए। जो भी आपके मन में इच्छा है वो गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बात कीजिए, टाइम निकालिए। टाइम निकालने से निकलेगा संगत जी। अगर आपके पास गुरुजी के लिए टाइम नहीं तो किसी के लिए टाइम नहीं, क्योंकि गुरुजी ने ही काम आना है। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके जो सगे संबंधी हैं, मुसीबत के टाइम वो सारे साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक हमारा साथ देते हैं, हर मुसीबत से हमें निकालते हैं और जितने भी हमारे पाप कर्म है वो सबको धो के एंड में हमें अपने बीच मिला लेते हैं। संगत जी, आप विश्वास रखिए गुरुजी पे। गुरुजी आपकी जो उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, ज़रूर पूरी करेंगे। हर पल गुरुजी का शुक्राना करें। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना इसी बात का करें कि गुरुजी ने हमें चुना, गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरुजी के जो सत्संग हैं, गुरुजी के जो ब्लेसिंग है और गुरुजी की संगत बनना है, वो गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये गुरुजी का ही मिरेकल होता है कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो जानते हैं कि उद्धार कौन कर सकता है। हमारा उद्धार सिर्फ सदाशिव कर सकते हैं। गुरुजी अपरंपार सदाशिव हैं। आप एक बार गुरुजी के सामने बैठ के अपने दिल की बात खोल के कीजिए संगत जी। आपके बेड़े पार गुरुजी ज़रूर लगाएंगे। और जहाँ भी आपको सत्संग में जाने का कोई आशीर्वाद मिलता है, कोई ऐसा मौका मिलता है, तो आप सत्संग में ज़रूर जाएं। वहाँ का जल प्रसाद लें, उसको अपने घर में लेके आएं। डेली जल प्रसाद लें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, खुद लें। और जहाँ भी आपके किसी शरीर पे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई दुखता है, तो आप जल प्रसाद लगाएं। गुरुजी से प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। देखिए कैसे ही देखते देखते आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो दुख दर्द है, वो दूर हो जाएगा। गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि आप दवाई मत लीजिए संगत जी। अगर मेडिकल की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। लेकिन
जो ये मेडिसिन लेनी है आपने, वो जल प्रसाद के साथ लेंगे तो गुरुजी की अपरंपार कृपा होगी। जो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप कई लोगों के पुराने सत्संग सुनिए, नए भी सत्संग सुनिए, देखिए कैसी संगत एक्सपीरियंस अपना शेयर करती है। ये बोलते हैं कि मेरे को कैंसर था, मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया था, मेरे को ये था, मेरे को वो था, लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, जैसे ही मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया, मेरी मेडिकल रिपोर्ट एकदम क्लियर आई है। तो संगत जी, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप गुरुजी पे विश्वास रखें, पूर्ण समर्पण कर दें कि आपने ही करना है जो करना है। बस आप मंत्र जाप करते रहिए, नित्य नेम करते रहिए, किसी को ठेस मत पहुंचाइए। गुरुजी की कृपा से अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप पे गुरुजी की कृपा बनी रहे। अगर आपने कोई सत्संग शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप भेज सकते हो। और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए, गुरुजी की कृपा पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरुजी।